घर में सोलर प्लांट या सोलर सिस्टम लगाते हैं तो उसका प्रोटेक्शन बोर्ड हम कैसे बनाएंगे, अपने लोड को, इन्वर्टर को और हमारे पास जितने डिवाइस लगे हैं उसको कैसे प्रोटेक्शन करेंगे और इसका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कैसे बनाएंगे। क्योंकि बहुत से हादसात ऐसे होते हैं कि हमारे घर का लोड, जितने भी लोड लगे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रिज है या मोटर है या और चीज़ें हैं, वो जल जाते हैं या इन्वर्टर ख़राब हो जाते हैं। तो आज हम उसके लिए एक प्रोटेक्शन बोर्ड बनाएंगे कि वो प्रोटेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कैसे बनेगा, तो आज वो सीखते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक एनर्जी मीटर लगा हुआ है, तो हम एनर्जी मीटर से लेकर लोड तक और बीच में जो हमारा सोलर सिस्टम लगा हुआ है उसके सारे का सबका हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाना है और साथ में अपने लोड को और इन्वर्टर को प्रोटेक्ट भी करना है। तो वो आज हम इस डायग्राम के ज़रिए सीखेंगे। तो यहाँ पे डायग्राम में आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही है। ये हमारे पास इन्वर्टर की, जो हमारे पास इन्वर्टर लगा है अपने लोड के हिसाब से 3 किलोवाट का हो, 6 किलोवाट का, 7 किलोवाट का, ये उसकी इनपुट और आउटपुट है और ये हमारे पास लोड है। इसी तरह ये सोलर पैनल और साथ में हमने एक बैटरी लगाई है और ये हमारे पास सेलेक्टर स्विच है जो सिलेक्शन करेगा कि कब हमने वापडा चलाना है और कब हमने सोलर सिस्टम चलाना है। ठीक है, तो आज इस पूरे कनेक्शन जो हमारे पास सोलर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है उसको सीखेंगे। तो हम एनर्जी मीटर से अपना स्टार्ट लेते हैं। एनर्जी मीटर वो मीटर होता है जो वापडा वाला आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो ग्रिड से या वापडा से आपको प्रोवाइड हो जाता है, क्योंकि जब आपका घर का जितना लोड होता है वो जितना खर्च का करता है, इलेक्ट्रिसिटी खर्च आप लोग करते हैं, तो ये इसका यूनिट का मेजरमेंट करता है और उसी हिसाब से आपका बिजली का बिल आता है। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल एक टावर से 220 सप्लाई आपकी आ रही है, ठीक है, वापडा की तरफ से। ये आपका इनपुट पे न्यूट्रल और ये फेज़ कनेक्ट हो गया। फिर आपने यहाँ फेज़ से एक टर्मिनल लेके आपने फेज़ के साथ कनेक्ट करना है और न्यूट्रल से लेके आपने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ आपका फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका घर है, तो घर का जो आपका मेन ब्रेकर है, जो आपके घर का मेन ब्रेकर है, उसी के साथ आपने फेज़ और न्यूट्रल को कनेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। फिर ये ब्रेकर से जो आउटपुट जा रही है ये आपके घर को जा रही है। वापडा से जो आपकी इनकमिंग सप्लाई आ रही है ये इस केबल के ज़रिए आपकी घर के अंदर जाएगी और आपके घर का जितना लोड है वो चलाएगा। फिर आपने, क्योंकि ये हमारे पास मेन ब्रेकर हो गया, ठीक है, ये आपके पास मेन ब्रेकर है। फिर इससे जो आउटपुट निकल रही है न्यूट्रल और फेज़, इस न्यूट्रल और फेज़ से हमने एक फेज़ उठा के यहाँ पे और न्यूट्रल को उठा के यहाँ पे पहुँचा दिया है। ठीक है, सेलेक्टर स्विच के तरफ। तो सेलेक्टर स्विच का इस साइड में लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 1 और इस साइड में लेता हूँ 2। तो सेलेक्टर स्विच कैसा होता है इसके बारे में आप थोड़ा जान लें। सेलेक्टर स्विच के 2 इनपुट होते हैं, ठीक है, जब आपने सेलेक्ट करना हो वापडा और सोलर सिस्टम के बारे में, तो उस पर 2 इनपुट है और 1 आउटपुट है। ठीक है, तो मैं जब यहाँ से आपके जो मेन ब्रेकर से सप्लाई बाहर आ रही है, ये मैंने यहाँ पे 1 नंबर पे सेलेक्टर स्विच के 1 नंबर पे मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हमारे पास दूसरे नंबर, क्योंकि 2 इनपुट है तो एक जो हमारा इनपुट है वो रह गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास एक और ब्रेकर लगा हुआ है। ये ब्रेकर हमारे सोलर सिस्टम के लिए हमने लगाया है। ठीक है, तो ये जो हमारा पास ब्रेकर है, इससे हम आउटपुट लेते हैं, फेज़ को फेज़ के साथ मिलाते हैं और न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ मिलाते हैं। ठीक है, जब हम इस ब्रेकर को बंद करेंगे तो आगे हमारे पास जितने ब्रेकर्स होंगे वो बंद हो गए, जितनी भी हमारी कंट्रोलिंग होगी वो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा ब्रेकर है, ये
AC ब्रेकर है। ब्रेकर आप कैसे यहाँ पर आप कैसे ब्रेकर को सेलेक्ट करोगे, तो आपने अपने लोड के हिसाब से अपने ब्रेकर को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर फिर आपका जो ये डॉट डॉट आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास ओवर या और अंडर वोल्टेज के लिए लगा है हमने, ठीक है। ये हमारे पास एक ऐसा प्रोटेक्शन डिवाइस है जो हमारे पास अगर रिक्वायर्ड वोल्टेज से जो हमारी ज़रूरत है उस वोल्टेज से कम हो या ज़्यादा हो तो ये आगे ये ट्रिप कर जाएगी और आगे सप्लाई को नहीं जाने देगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इन्वर्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो आपके इन्वर्टर के जो इनपुट है उस पे आपने यहाँ से फेज से सप्लाई लेकर फेज को देना है और न्यूट्रल से सप्लाई लेकर न्यूट्रल पे कनेक्ट करना है। इन्वर्टर पे ऑलरेडी लिखा होगा 220 वोल्ट और यहाँ पे लिखा होगा P और यहाँ पे N। तो फेज को फेज के साथ, न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ तक हमारा इनपुट सप्लाई जो है वो पहुँच गया है, लेकिन ये कहाँ से, वापडा की तरफ से पहुँच गया है, ठीक है, समझ आ गई। फिर यहाँ पे आपका जो आउटपुट है, आउटपुट वोल्टेज जो है आपकी सप्लाई है, ये आपकी घर का जो लोड है उसको मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इन्वर्टर इनपुट लिखा है, यहाँ पे मैंने आउटपुट लिखा है। तो आपका जो ये यहाँ पर आपको लैंप नज़र आ रहा है, ये हमारे घर का लोड है। तो आपने यहाँ से सप्लाई लेकर, कनेक्शन लेकर लोड के साथ कनेक्ट करना है। लेकिन लोड के साथ आप कैसे कनेक्ट करोगे, तो यहाँ पे मैंने बीच में एक सेलेक्टर स्विच में एक इनपुट रख चुका है, यहाँ पर मैंने सप्लाई देनी है। तो जब आप यहाँ से सप्लाई आउट करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास फेज़ है और ये न्यूट्रल है, तो आपने न्यूट्रल को लेके यहाँ न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करना है और फेज़ से एक फेज़ उठा के आपने फेज़ के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इसको स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो फिर आपको आगे पता नहीं चलेगा कि कौन सा लाइन कहाँ से जाके मिल रही है। तो यहाँ पर मैंने न्यूट्रल को निकाल के आउटपुट से जो हमारे इन्वर्टर है उसके आउटपुट से एक टर्मिनल मैंने निकाल लिया, वो N पे मिल गया, और फेज़ निकाल के मैंने फेज़ के साथ मिला दिया। तो यहाँ तक हमारे पास इनपुट के जो दो टर्मिनल थे, हमारे पास दो सिलेक्टर थे, वो दोनों कंप्लीट हो गए। एक डायरेक्ट वापडा के साथ मिल गया और दूसरा हमने इन्वर्टर से लेकर दूसरे साइड पे कनेक्ट कर दिया। अब एक ही रह गया जो हम, ये दोनों हमारे पास इनपुट है, ठीक है, और ये जो रह गया ये हमारे पास आउटपुट है, ठीक है। इस सेलेक्टर स्विच की मदद से अगर हम वापडा को सेलेक्ट करेंगे तो आउटपुट पे वापडा की सप्लाई मिलेगी, और अगर हम इस तरफ करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो इन्वर्टर से सप्लाई आ रही है, चाहे वो वापडा की तरफ से हो या सोलर पैनल की तरफ से हो, वो हमें मिलेगी 2 नंबर पॉइंट से, और आउटपुट पे वो सप्लाई हमारे लोड तक जाएगी। तो ये मैं मिलाऊंगा यहाँ अपने लोड के साथ, ये हमारा जो बल्ब है इसके साथ हमने मिला दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सेलेक्टर स्विच। सेलेक्टर स्विच की समझ आ गई। यहाँ पे एक पॉइंट पे हमने वापडा मिला दिया, दूसरी तरफ पे हमने इन्वर्टर की आउटपुट से सप्लाई लेकर यहाँ मिला दिया। अब हमारे पास 2 पॉइंट रह चुके हैं। तो ये हमारे पास, ये जो आपको SP नज़र आ रहा है, ये हमारे पास है सोलर पैनल। तो ये हमारे पास एक सोलर पैनल है। तो आपकी जो सोलर पैनल से वोल्टेज आ रही है, या जो आपको वोल्टेज और एम्पेयर आ रहा है आपके इन्वर्टर की तरफ, तो वो इस पॉइंट पे आपने मिलाना है, या वो इस पॉइंट पे आपने मिलाना है। यहाँ पे लिखा होगा प्लस एंड माइनस, ठीक है। तो आपने माइनस को लेकर इस ब्रेकर को, DC ब्रेकर होगा हमारे पास ये, तो इस माइनस से लेकर यहाँ कनेक्ट करना है और प्लस से यहाँ पे आपने कनेक्ट करना है। फिर माइनस से लेकर आपने माइनस के साथ कनेक्ट करना है और प्लस से लेकर आपने प्लस के साथ कनेक्ट करना है।
तो आपके जितने भी पैनल्स लगे हैं, चाहे वो सीरीज़ में है या पैरेलल में है, आप अपने रिक्वायर्ड के हिसाब से उसको सीरीज़ या पैरेलल में लगाएंगे। तो यहाँ से जो आपके इन्वर्टर की सप्लाई, यहाँ पे वोल्टेज जनरेट हो रहा है, वो आपके इन्वर्टर के अंदर आ रहा है, तो वो इस तरफ से निकल के आपकी लोड तक पहुँचेगा। ठीक है, अब लास्ट पे हमारा एक टर्मिनल रह चुका है जहाँ पे मैंने बी से डिनोट किया है, ये हमारे पास है बैटरी। ठीक है, तो जब आप बैकअप के लिए या नाइट के लिए जो आपके रात को आपको अपने घर का लोड चलाना है, रात के लिए आप बैटरी का इस्तेमाल करोगे, तो इसी इन्वर्टर से आपने जब अपने बैटरी चार्ज करना हो तो इसके लिए भी आपने डीसी ब्रेकर इस्तेमाल करना होगा। वो भी आप अपने बैटरी के हिसाब से जितना एम्पियर उधर जा रहा है उसी के हिसाब से आपने अपना ब्रेकर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आपकी बैटरी का जो प्लस टर्मिनल है प्लस के साथ, माइनस माइनस के साथ, यहाँ पे आपका जो इन्वर्टर है इस पे भी ऑलरेडी लिखा होगा कि इन्वर्टर का ये पार्ट प्लस है और ये पार्ट माइनस है। तो यहाँ से आपने एक टर्मिनल लेके प्लस के साथ माइनस के साथ मिलाना है और यहाँ से एक टर्मिनल लेके आपने प्लस के साथ मिला लेना है। तो इसी तरह अगर पूरा आप अपना घर का कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बनाओगे वापडा और सोलर सिस्टम के लिए, तो वो बिल्कुल सही काम करेगा, प्रोटेक्ट होगा, किसी भी फॉल्ट से, किसी भी कोई हादसे से इंशाल्लाह वो ठीक रहेगा, कोई मसला नहीं आएगा। तो जब आपने ये पूरा इस डायग्राम के हिसाब से अपना कनेक्शन कर दिया, तो फिर ये सेलेक्टर स्विच जब आप 1 पे करोगे तो 1 के हिसाब से वो डायरेक्ट वापडा से चलेगा, और जब आप सेलेक्ट करोगे 2 तो 2 के साथ ये हमारा जो सोलर सिस्टम है इसी से इन्वर्टर से जो आउटपुट जाएगा वो आपके लोड पे मिलेगा, क्योंकि एक ही इसका आउटपुट है। ठीक है, फिर हम इस ब्रेकर को इसलिए लगाते हैं कि अगर खुदा न ख्वास्ता हमारे सोलर सिस्टम में कोई ख़राबी आ जाए तो हम इस ब्रेकर को ऑफ़ कर देते हैं, इसको ऑन रखते हैं और सेलेक्टर स्विच को 1 पे रखते हैं, तो हमारे घर का लोड वापडा से डायरेक्ट चलता है और हम अपने जो हमारा सोलर सिस्टम होता है उसका मेंटेनेंस हम आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आई, कोई डाउट रह गया हो, कोई सवाल जहन में रह चुका हो, तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख के सेंड करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो पर इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।